अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपके लिए एक इतनी मज़े की रेसिपी लाई हूँ, यकीन मानिए इस रेसिपी को देखकर आप भी फ़ौरन बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वाकई में बहुत ही मज़ेदार सी आज हमने खिचड़ी बना के तैयार की है। आज मैं आपको खिचड़ी बनाने का ऐसा स्टाइल बताने लगी हूँ कि इसके आगे आप बिरयानी पुलाव खाना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े की खिचड़ी बन के तैयार होती है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसे बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर खिचड़ी बनाने के लिए मैंने 1 कप चावल लिए हैं। चावल मैंने बासमती लिए हैं और इन्हें भिगो कर रख दिया है। दाल ली है मूंग की दाल मैंने आधा कप ली है। इसे भी मैंने भिगो दिया था, देखिए ये सॉफ़्ट हो चुकी है। तो आपने इस तरह से जितने आप चावल ले गए हैं उसकी आधी आपने दाल लेनी है। 1 पाव चावल मैंने लिए हैं और इसमें मैंने दाल ले ली है। जितने चावल लिए हैं उससे हमने थोड़ी कम दाल ली है, यानी कि आधी हमने दाल ली है। तो यहाँ पर इन्हें सबसे पहले भिगो कर रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि खिचड़ी हमारी बहुत सॉफ़्ट और बहुत ही अच्छी सी बने। ऑयल ले लेंगे आधा कप, इसमें 1 तेज़पात का पत्ता मैंने तोड़ के लिया, 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, काली मिर्च है 10 से 12 और लौंग ली है साथ में 4 से 5 अदद। साबुत खड़े गरम मसाले आपने ऐड करने हैं। इसके बाद एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली है बारीक कटी हुई। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। साथ ही में मैं यहाँ पर 1 हरी मिर्च कटी हुई इसमें साथ में शामिल कर दूँगी। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है और ज़ायका आप देखेंगे बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होगा। आपने खिचड़ी तो कई बार बनाई होगी, लेकिन आप मेरे स्टाइल से बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है, गोल्डन आ गया है प्याज का कलर। इस पॉइंट पर हमने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इस तरह से बारीक आपने काट के लेना है चॉप करके। इसके बाद इसमें नमक शामिल कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ़्ट हो जाए। अब इसे खूब अच्छी तरह से इतना फ्राई कर लें कि टमाटर इसमें सॉफ़्ट हो जाए। तो देखिए मैं अच्छी तरह से इसे पकाती जा रही हूँ ताकि इसमें टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। तो यहाँ पर अब हमने मसाला देखिए अच्छे से भून लिया। इसके बाद इसमें मूंग की दाल शामिल कर देंगे और साथ ही में चावल भी इसमें ऐड कर देंगे। एक बार इसे हल्के हाथ से मिला लेंगे। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर देंगे। बस इतना पानी इसमें ऐड करना है कि चावल इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाएं। खिचड़ी थोड़ी सी सॉफ़्ट होती है तभी मज़े की लगती है। तो पानी का हिसाब आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपने अपनी फिंगर से देख लेना है कि चावल से 1 इंच के बराबर पानी ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें फ्लेवर के लिए जो मैं स्पेशल चीज़ डालने लगी हूँ वो है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालने से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका निकल कर आएगा। बिल्कुल आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आप चिकन की आप खिचड़ी खा गए हैं, इसमें चिकन ऐड की हुई है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर आप लोग डालिएगा। इस तरह से अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो अभी देखिए चावल काफ़ी कच्चे हैं, तो मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पुदीने के पत्ते शामिल कर दूँगी। इसके बाद मैं इसे कवर कर देती हूँ। बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसे दम देंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 12 मिनट के लिए दम पर लगा दिया था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह इसका पानी ड्राई हो चुका है और एकदम सॉफ़्ट और खिली हुई खिचड़ी बनके तैयार हुई है। चावल भी आप देख सकते हैं इसमें एक-एक दाना अलग खिला हुआ है। और खिचड़ी जब भी बनाई जाती है जितनी सॉफ़्ट और जूसी बनती है उतनी ही मज़े की लगती है। तो इसमें हमने टमाटर शामिल किए, उससे जायका इसका बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, और चिकन पाउडर डालने से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो आप लोगों को मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाकर देखिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए हम सर्व कर लेते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर अचार लिया है, तली हुई मिर्चें ली हैं। तो इसके साथ खिचड़ी के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है अगर आपके पास अचार मौजूद है, तली हुई मिर्चें हैं।
तो ये आप साथ में रख के इस तरह से सर्व करें तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खिचड़ी हमारी कितनी एकदम खिली हुई बनी है। चावल आप देख सकते हैं कितने खिले हुए बने हैं और बहुत ही जूसी हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, खाने में जायका बहुत ही लाजवाब है इसका। तो आप लोग भी इस तरीके से ये रेसिपी ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।